सो गाइस Realme ने इंडिया में अपने 6 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया, यानी कि Realme 6 एंड Realme 6 Pro एंड उसी के साथ साथ गाइस Realme ने अपना Realme का स्मार्ट बैंड को भी लॉन्च कर दिया है। सो गाइस इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Realme 6 Pro स्मार्टफोन के बारे में एंड Realme 6 का भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, सो इसके बाद वो भी आ जाएगा। सो बेसिकली इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Realme 6 Pro स्मार्टफोन के बारे में एंड यहाँ मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे ये स्मार्टफोन कैसा लगा एंड क्या मुझे लगा, इसकी प्राइसिंग कैसी मुझे लगी एंड इसकी स्पेसिफिकेशन मुझे कैसे लगे। बेसिकली इस वीडियो में आपको अपना ओपिनियन देने वाला हूं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज मैं आपको इस Realme 6 Pro की पूरी जानकारी यानी कि पूरी स्पेसिफिकेशन एंड पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो हे गाइस, दिस इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन की। सो ओवरऑल जो डिजाइन है वो मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी, बिकॉज बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है एंड फ्रंट साइड में भी आपको मिलती है एंड जो बैक साइड में आपको जो लाइटनिंग डिजाइन मिलती है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा अलग लगती है एंड काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लगती है। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में हेड्स ऑफ बहुत ही अच्छा है डिजाइन के मामले में एंड ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, बिकॉज आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की बैक एंड फ्रंट साइड में दोनों ही साइड में आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है एंड आपको स्प्लैश प्रूफ भी ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। सो ये एक अच्छी बात हो जाती है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूंगा स्क्रीन की, तो यहाँ पे स्क्रीन में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं प्रीवियस मॉडल से। सो इस स्मार्टफोन में यानी कि 6 Pro में आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको डिस्प्ले मिलती है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। सो एक यहाँ पे डिसएडवांटेज चला जाता है Realme 6 Pro को, बिकॉज AMOLED 90 हर्ट्ज AMOLED होता सो बहुत ही अच्छा होता एंड काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है स्मार्टफोन के लिए। बट ओवरऑल IPS डिस्प्ले मिलती है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। एंड उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो इस स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि पहला स्मार्टफोन हो जाता है इस प्रोसेसर के साथ। एंड एक अच्छी बात गाइस इस प्रोसेसर की ये कि इस प्रोसेसर में आपको आउट ऑफ द बॉक्स नेविक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब जिनको नहीं पता है कि नेविक क्या है, सो नेविक इंडिया का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है, जैसे आप US का भी यूज करते हैं गूगल GPS सिस्टम। सो वहीं पे आप यहाँ पे अब जो इंडिया ने अपना खुद का बनाया नेविगेशन सिस्टम, सो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि जब भी नेविक रोल आउट हो जाएगा ऑफिशियली सभी लोगों के लिए, सो वहां पे आप इस स्मार्टफोन में उसे यूज कर सकते हैं, उस GPS को यानी कि उस नेविगेशन सिस्टम को यूज कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी बात हो जाती है इस प्रोसेसर की। सो ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है। 730G से थोड़ी कम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा 730G से 720G। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर अपग्रेड किया गया है इस प्रोसेसर में। एंड अब उसके बाद गाइस आ जाते हैं इसके कैमरा मॉड्यूल पे कि आपको किस तरह के कैमरास इस स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। सो बैक साइड में गाइस आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस स्मार्टफोन में आपको एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। सो ये काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी स्मार्टफोन में आई थिंक टेलीफोटो लेंस नहीं दिया जाता, बट इसमें आपको मिल रहा है टेलीफोटो लेंस। एंड अगर मैं बात करूँ गाइस स्मार्टफोन के कैमरा की स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको मेन जो है 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। अब आई थिंक यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है, बट मे भी ये जो सेंसर है ये सैमसंग का ही सेंसर है, ये सोनी का IMX686 सेंसर नहीं है, बिकॉज होता तो वो मेंशन करते, बट यहाँ पे मैं अज्यूम ये करता हूँ कि ये जो है ये सेंसर है ये सैमसंग का GW1 सेंसर ही है। एंड उसके बाद आपको 12 मेगापिक्सल का गाइस इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। एंड उसके बाद आपको 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो शॉट्स के लिए माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो फ्रंट में आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है गाइस जो 2020 में जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं वो पंच होल कैमरा के साथ ही स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। एंड अब जो नॉच वाला सिस्टम है वो पूरी तरह से लगता है पुराना हो गया है एंड यहाँ पे सभी कंपनी फोकस करने वाली है पंच होल कैमरा के साथ। सो हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपको डेप्थ के बजाय आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से आप अल्ट्रा वाइड सेल्फीज ले सकते हैं। सो ये एक अच्छी बात हो जाती है इस स्मार्टफोन की। एंड उसके बाद अगर मैं रैम एंड स्टोरेज की
की बात करूँ सो इस स्मार्टफोन में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, एक है 664, एक है 6128 एंड एक है 8128। एंड रैम की अगर मैं टाइप की बात करूँ तो इसमें आपको LPDDR4X वाली रैम देखने को मिलती है। एंड स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो इसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। सो हाँ, इस प्राइस पॉइंट में आपको काफी ज्यादा अच्छी रैम टाइप एंड स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है। एंड प्राइसिंग की बात मैं बाद में करने वाला हूँ, सो प्राइसिंग के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड चलिए अब बात करते हैं गाइस इस स्मार्टफोन की बैटरी एंड चार्जर की। सो इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 30 वॉट फ्लैश चार्जर। सो यहाँ पे आपको 30 वॉट का चार्जर मिल जाता है। एंड यहाँ पे क्लेम ये किया जा रहा है कि ये जो चार्जर है ये आपके स्मार्टफोन को 60 मिनट में 0 से 100% चार्ज कर देगा। सो हाँ, ये एक अच्छी बात हो जाती है कि बिकॉज आपको 30 वॉट का इनबॉक्स में ही फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है, वो 4.0 का। एंड गाइस स्मार्टफोन में आपको वाइड वन L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड कैमरा टू API यानी कि गूगल कैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल ये जो स्मार्टफोन है ये एक फुल्ली पैकेज स्मार्टफोन हो जाता है बिकॉज ये स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी मुझे लगी। एंड चलिए अब बात करते हैं गाइस सबसे मेन पॉइंट की यानी कि प्राइसिंग की। इसकी जो प्राइसिंग है वो क्या है। सो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलती हैं 664 एंड जो 664 की प्राइसिंग है गाइस वो है 17,000 रुपए यानी कि 16,999 रुपीज। एंड जो 6128 है उसकी जो प्राइसिंग है वो है 17,999 रुपीज यानी कि 18,000 रुपीज। एंड जो फाइनल 8128 है उसकी जो प्राइसिंग है वो है गाइस 18,999 रुपीज यानी कि 19,000 रुपीज। सो हाँ, 17,000, 18,000 और एंड 19,000 इस प्राइस पॉइंट में आपको ये वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अब चलिए मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियन की कि मुझे ये स्मार्टफोन कैसा लगा। सो स्पेशली मुझे ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट है बिकॉज इस प्राइस पॉइंट में आपको काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन रियलमी प्रोवाइड कर रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ अपने मेन पॉइंट की यानी कि मुझे क्या क्या स्मार्टफोन में अच्छा लगा, सो एक चीज है वो है 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले अच्छी है। यहाँ पे आपको एमोलेड नहीं मिलती बट फिर भी आपको 90 हर्ट्ज के IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रोसेसर काफी ज्यादा सही लगा, स्नैपड्रैगन 720G। एंड उसके बाद मुझे फ्रंट कैमरा यानी कि 16+8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड पंच होल कैमरा मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड इस हिसाब से मुझे ये जो इसकी प्राइसिंग है वो ठीक ठाक लगी और इस प्राइस पॉइंट में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है इस टाइम पे। बट यहाँ पे गाइस मैं एक चीज आपसे और कहना चाहूंगी, ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी तो है बट आप थोड़ा सा वेट करिए 12 मार्च तक बिकॉज 12 मार्च को आपको रेडमी भी अपना रेडमी नोट 9 सीरीज को लॉन्च करने वाला है एंड वो स्मार्टफोन भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। सो उसके लिए वेट करिए एंड उसकी भी जो प्राइसिंग है वो 16-17 हज़ार रुपए तक की ही होगी। सो हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वेट करिए, अभी जल्दबाजी में ये स्मार्टफोन को मत लीजिए। हाँ, आप लेंगे तो कोई पछतावा तो नहीं होगा बट फिर भी अगर Redmi Note 9 Pro इससे ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ गए सो शायद आपको एक बार सोचना पड़ सकता है। सो मैं कहता हूँ वेट करिए 12 मार्च तक एंड उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। सो ये था गाइज मेरा ओपिनियन Realme 6 Pro स्मार्टफोन के ऊपर। एंड अगर आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कर दीजिए गाइज अपने दोस्तों के साथ जो भी स्मार्टफोन को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं एंड उनको पता नहीं है इस स्मार्टफोन के बारे में इन डिटेल में, उनको वहां पे शेयर जरूर करें। एंड उसी के साथ गाइज अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए एंड मुझे पहली बार देख रहे हैं गाइज जो नीचे सब्सक्राइब का रेड वाला बटन है उसको दबा दीजिए एंड उसी के साथ जो बिल वाला आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।